हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन थर्ड करेंगे। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन सेकंड की तरह ही है लगभग। कॉट एस एक्स इक्वल टू -√3 दे रखा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कॉट की तो हमारे पास जो हमने पढ़ा है वो जो हमें फॉर्मूले मिले हैं जनरल फॉर्मूले, वो तो एक साइन का मिला है और एक हमें मिला है कॉस का मिला है और टेन का मिला है। हमें तो कॉट का मिला ही नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें इन तीनों में से किसी चीज में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसको ये अगर कॉट एक्स लिखा है तो अपॉन 1 और -√3 अपॉन 1 लिखें तो भी यही बात है। तो हम इसी को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो लिख दो जब रेसिप्रोकल करते हैं दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट एक्स हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा -1 अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 1 अपॉन कॉट एक्स किसके बराबर होता है, 10x के बराबर होता है। तो 10x इक्वल टू -1 अपॉन √3 हो गया। अब हम इसको इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि 10 का फॉर्मूला तो हमें आता है। तो अब हम 10 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। 10 का फॉर्मूला हमारा क्या है, tan थीटा if tan theta equal to tan alpha तो then theta equal to n pi plus alpha। ठीक है, अब देखो अब हम लेंगे tan x इक्वल टू, अब ये 1 अपॉन √3 आ रहा है। 1 अपॉन √3 जो है ये हमारा tan 30 डिग्री के बराबर है। तो tan 30 डिग्री को कैसे, मतलब 1 अपॉन √3 जो है ये tan 30 के बराबर है। और tan 30 डिग्री को रेडियन में लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, पाई अपॉन 6 ही तो होगा। पाई अपॉन 6 का मतलब क्या होता है 180 अपॉन 6, 6 3 80 30 डिग्री। तो हम इसे पाई अपॉन 6 भी लिख सकते हैं रेडियन में। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम रेडियन में लिख देते हैं, पाई अपॉन 6 लिख देते हैं। तो -10 पाई अपॉन 6 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें कि देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम, ये -10 पाई अपॉन 6 आ रहा है। तो इसको हमें खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि अब देखिए इसमें जो है हमारा, अब हमारा ये -10 आ रहा है। तो -10 हमारा किस किस में आता है ये आपको पता है, मैंने बताया था कि ऐड शुगर टू कॉफी। तो ये इसमें तो सारे प्लस के होते हैं। अब इसमें साइन कॉसेक प्लस का होता है तो यहाँ -10 यहाँ होगा एक, तो है ना, और एक यहाँ 10 कॉट प्लस के होते हैं, यहाँ पर एक -10 का होगा। तो जो पहले वाला माइनस का होगा हम उसको लेंगे। तो पहले वाला माइनस का क्या होगा, हमारा यहाँ तक जो आता है वो क्या है, हमारा पाई होगा ना। और ये 2 पाई होता है जब वापस आता है यहाँ तक। तो ये हमारा पाई होगा। तो जब हमारा ये पाई होगा तो और इसमें जो आंसर आ रहा है वो पाई माइनस ये पाई अपॉन एक्स आ रहा है। तो अगर आप इसको लिखोगे तो आप इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, 10 पाई माइनस पाई अपॉन 6 लिखोगे। क्योंकि जो ये पाई तो हमारा हो ही रहा है, लेकिन अगर -10 है तो पाई -6 तो मतलब पाई से थोड़ा सा कम होगा ना। तो पाई माइनस पाई अपॉन 6 लिख देंगे इसको। तो ये तो हमारा, तो जब हमारा फॉर्मूला बनेगा तब इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 10 समझ में आ रहा है आपको। ऐसा हम देखते हैं, सबसे पहले तो -10 आ रहा है। तो -10 किस में आता है, एक सेकंड में आ रहा है, एक फोर्थ में आ रहा है। तो हम पहले वाला लेते हैं। तो पहले वाला पाई होगा, ये पाई होगा ना। अब पाई है, अब हम इसमें क्या करेंगे, जब ये पाई है और ये -5/6 है तो मतलब पाई से थोड़ा सा कम होगा। तो पाई -पाई/6 हो जाएगा। तो ये हमारा जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 इसका एलसीएम लोगे, यहाँ आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई। तो ये हमारा हो गया 10, ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6 हो जाएगा ना। ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें जो हमारा जनरल फॉर्मूला इसका बनेगा तो क्या बनेगा, ये वाला फॉर्मूला था ना, ये हमारा 10 थीटा इक्वल टू 5 की जगह पे क्या आ जाएगा 5 पाई अपॉन 6 हो जाएगा। ये हमारा ये देखा 10 थीटा इक्वल टू 10 पाई था, तो हम उसके 5 की जगह लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जो हमारा आंसर आया 5 पाई अपॉन 6 हो जाएगा। अब अगर इस फॉर्मूले में रखते हैं तो क्या होगा, n +1 प्लस हो जाएगा हमारा
प्लस हो जाएगा 5 पाई/6 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा जनरल फॉर्मूला बन गया, ये ना, ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन गया। लेकिन अब जनरल फॉर्मूला तो हमने निकाल दिया, अब हमें प्रिंसिपल फॉर्मूला भी निकालना है। तो प्रिंसिपल फॉर्मूले के लिए फिर वही करेंगे, हम क्या करेंगे 0 1 2 3 इस तरह से क्वेश्चन लेंगे। देखो कैसे लेते हैं। अब देखो जैसे हमने मान लो अब x इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो। तो हम ले लेते हैं, हम x इक्वल टू 0 लेते हैं पहले। देखिए अब इसमें हमने 0 पहले, सबसे पहले हम 0 लेते हैं ना, n इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, x इक्वल टू 0 इंटू पाई प्लस 5 पाई/6 हो जाएगा ना। अब यहाँ 5 पाई/6 होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 पाई/6 ही आएगा बस। तो ये तो हमारा हो जाएगा पाई/6 30 के बराबर होता है ना। तो 30 को करोगे इससे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 30, तो 5 3 जा 15। हाँ तो ये होगा हमारा, तो ये हमारा सही है ना। तो 150 आ रहा है ना, तो ये तो होगा ही, 0 360 के बीच में ही आ रहा है। अब दूसरा लेते हैं n इक्वल टू 1 ले लेते हैं ना। n इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा इंटू पाई प्लस 5 पाई/6 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पाई प्लस 5 पाई/6 आ जाएगा। इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा 6 और यहाँ आ जाएगा हमारा 6 पाई प्लस 5 पाई अपॉन, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 11 पाई/6 आ जाएगा। तो अब देखो इसे भी सॉल्व करके देख लो, तो 11 इंटू 30 हो जाएगा। 11 3 जा क्या हो जाएगा 330, मतलब 330 आएगा। 330 से नीचे, तो ये भी हमारा सही है। तो दोनों बन रहे हैं ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा क्या क्या है। एक आया हमारा क्या था 5 पाई/6 था, दूसरा आया हमारा 11 पाई/6। ये दो आ गया हमारे आंसर। देखिए इसमें क्या है, cos x इक्वल टू -2 है ना। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में वही वाला क्वेश्चन है जैसे हमने पहले क्वेश्चन करे हैं कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको पहले हमें कॉसिक में हमारा आंसर आ ही नहीं सकता। कॉसिक में हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, हमारे पास तो साइन कॉस और टेन में है। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉसिक को चेंज करेंगे। तो कॉसिक को चेंज करने के लिए फिर वैसे ही करना पड़ेगा। बार बार उस क्वेश्चन को क्या बताऊं, आप समझ जाओ कि यहाँ नीचे अपॉन 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉसिक x इक्वल टू 1/2 माइनस हो जाएगा। तो जब इसको चेंज करेंगे 1 अपॉन कॉसिक किसके बराबर होता है, साइन के बराबर होता है। तो यहाँ हमारा जाएगा साइन x इक्वल टू -1/2। अब 1/2 जो है हमारा साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। डिग्री जो है हमारा 1/2 के बराबर होता है। और अगर इसे रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या होता है, पाई अपॉन क्या होगा, पाई/30 आना है, 180 आएगा ना पाई/, तो पाई/6 होगा। ये तो अब आपको याद भी हो गए होंगे कि साइन 30 बराबर पाई/6 होता है, साइन 60 बराबर ये होता है, सब याद हो गए होंगे आपको अब तो मुझे लगता है। तो अब देखो ये हमारा पाई/6 हो गया ना। तो अब देखो हमारा क्या होगा, तो हमारा साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसे तो ये लिखोगे तो क्या आएगा, साइन x इक्वल टू साइन पाई/6 हो जाएगा ना। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा ना, ये वाला हमने फॉर्मूला लिखेंगे साइन थीटा। देखो अब ये हमारा ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है इसमें ना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। और अल्फा कितना है हमारा, माइनस साइन पाई/6 जो आपने निकाला है, तो यहाँ पाई/6 रख दो। अब इसको इस फॉर्मूले में रखो। इस फॉर्मूले में रखोगे तो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 n, और अल्फा क्या हो जाएगा हमारा पाई/6 हो जाएगा। ये लिख देंगे हम, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसे यूज करते हैं, पाई/6 है ना। अच्छा पहले माइनस को भी तो हटाना पड़ेगा, इसको भी नहीं लिखेंगे, इसको हम बाद में, पहले हम इसको चेंज करते हैं साइन x को ना। ये माइनस में आ रहा है ना, साइन x माइनस साइन पाई/6 आ रहा है। तो पहले तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा ना, माइनस को खत्म करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे क्वाड्रेंट में इसको देखते हैं। तो ये हमारा है, हमारा साइन पाई/6 है, तो पाई हमारा इधर आता है और जो हमारा 2 पाई इधर आता है ना। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है। इसमें जो है हमारा, मैं इसमें दिखा देती हूँ आपको, मैं इसी में बताती हूँ चलो। तो ये हमारा, इसमें तो सारे ही होंगे, ऑल होते हैं, सारे होते हैं। इसमें होता है साइन और कॉसिक होता है प्लस का, और इसमें टेन और कॉट होते हैं,
और इसमें होता है कॉस और सेक होता है प्लस का, यही होते हैं ना, और सारे माइनस के होते हैं। तो हम अगर माइनस साइन देखें तो पाई अपॉन 6 है, तो हमारा जो साइन माइनस का है वो किस में है, इस वाले में और इस वाले में, इन दोनों में तो प्लस का, ये मतलब थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमने पहला क्वाड्रेंट लेते हैं, तो पहला क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा, थर्ड है, थर्ड है ना, तो थर्ड है। तो हमारा अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए आप, साइन इक्वल टू साइन माइनस साइन पाई अपॉन 6 है, तो हमारा साइन किसमें माइनस का आ रहा है, एक इसमें माइनस आ रहा है साइन और एक इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये पाई तो है ही ना, हमारा पाई है हमारा, और माइनस इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा हमारा कि पाई से आगे आना पड़ेगा, तभी तो हम इसमें माइनस में आ पाएंगे ना। तो जब अगर पाई से आगे आएंगे तो पाई लिखेंगे और प्लस पाई अपॉन 6 लिखेंगे, ये तो लिखेंगे, क्योंकि जब भाई साइन तो इसमें माइनस का, ये तो दोनों प्लस के साइन है, तो इन दोनों में तो इन क्वाड्रेंट में तो आ ही नहीं सकता, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो पहला क्वाड्रेंट लेते हैं, तो हमने थर्ड क्वाड्रेंट लिया। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या है, पाई है ना, पाई शुरू होता है, पाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पाई तो है ही, साथ में पाई प्लस पाई अपॉन 6 होगा, क्योंकि पाई अपॉन 6 हमें दे रखा है, तो हम इसको पाई प्लस पाई अपॉन 6 ही लिखेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना ये, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन पाई प्लस पाई अपॉन 6 है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6 हो जाएगा, पूरे टोटल पे 6 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7 पाई अपॉन 6, ये आ जाएगा। तो जो आपने ये फॉर्मूला बनाया ना, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर पाई 6 नहीं आएगा, यहाँ पर 7 पाई अपॉन 6 आएगा, ठीक है। दोबारा लिख देती हूँ सब कंफ्यूजन ना हो, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 एन। देखिए ये अब आपका जनरल फॉर्मूला, आपने जनरल सॉल्यूशन जो था वो आपने निकाल लिया। अब हमें निकालना है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना। तो अब क्या करेंगे, हम एन इक्वल टू ले लेंगे 0, 1, 2, 3 ये ले लेंगे ना। अब देखो इसके फॉर्मूले में इसको रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हम 0 रखते हैं ना, तो हमारा होगा x0, इसकी जगह पे रखेंगे ना, तो x0 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, n0 हो जाएगा 0 पाई इंटू पाई प्लस -1 का, यहाँ भी n की जगह 0 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 7 पाई अपॉन 6 आ जाएगा ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, और -1 की जो पावर 0 होती है तो 1 आंसर आता है, इंटू 7 पाई अपॉन 6 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 पाई अपॉन 6। आप 7 पाई अपॉन 6 को देखोगे तो पाई अपॉन 6 30 होता है, तो 210 आएगा, तो 210 डिग्री तो हमारा जो है 0 360 के बीच में है, तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अब x इक्वल टू 1 रखते हैं, अब 1 रखोगे तो क्या आएगा हमारा पाई, यहाँ 0, यहाँ पर n की जगह पे हम रखेंगे, ये है ना फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला इसी में रखना है, तो n की जगह लिखेंगे हम 1 इंटू पाई प्लस -1 और 1 n की जगह पे, और 7 पाई अपॉन 6 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पाई आ जाएगा, पाई और 1 की पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा पाई और -1 इंटू 7 पाई अपॉन 6 हो जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पाई -7 पाई अपॉन 6 हो जाएगा। इसका एलसीएम लो तो 6 आएगा, यहाँ पर 6 पाई -7 पाई हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर हमारा -पाई अपॉन 6 हो जाएगा। -7 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, और माइनस का साइन जब आंसर माइनस में आता है तो वो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होता है, तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, x2 लेंगे, x2 लेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 इंटू पाई प्लस -1 इसकी पावर 2 इंटू 7 पाई अपॉन 6। इसी फॉर्मूले में रख रही हूँ जो हमने ये जनरल हमने सॉल्यूशन निकाला था ना, उसी में रख रही हूँ, उसको मैं 0, 1 अब 2 रख रही हूँ ना, तो अब n की वैल्यू 2 रख रही हूँ मैं ना। तो अब हम इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 2 पाई, और ये -1 है ना, तो -1 को -1 से करोगे तो क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस का आ जाएगा ना, हाँ ठीक है, तो ये प्लस का आ जाएगा, तो 2 पाई प्लस 1 इंटू 7 पाई अपॉन 6 आ जाएगा ना। तो यहाँ आ जाएगा 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई प्लस 7 पाई अपॉन 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 6 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा ना, 12 पाई
प्लस 7 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 19 पाई अपॉन 6 आ जाएगा ना। अब 19 पाई अपॉन 6 का तो 30 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 90 इंटू 30। ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता, 570 आ रहा है ना। तो 570 जब आ जाएगा तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा, कि हमारा 0 से 360 के बीच में आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। अब हम लेंगे n इक्वल टू 3 लेंगे, देखते हैं इससे आता नहीं आता। n इक्वल टू 3 लेंगे, x इक्वल टू 3n प्लस ये 3 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पाई आ जाएगा ना। तो मैंने यहाँ सीधे 3 पाई लिख दिया, 3 पाई, और यहाँ आ जाएगा प्लस -1 का क्यूब आ जाएगा, और 7 पाई अपॉन 6 हो जाएगा। अब देखो ये आपको पता है कि कोई भी चीज स्क्वायर में होती है, -1 इंटू -1 होती है, तो ये आ जाता है +1, क्योंकि -1 से -1 कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर -1 का क्यूब होगा तो क्या होगा, 1 से 1 कट जाएगा, लेकिन 1 तो बच ही जाएगा, तो -1 ही आंसर आएगा। तो हमारा यहाँ क्या आएगा, x इक्वल टू 3 पाई, और यहाँ आ जाएगा -1 इंटू 7 पाई अपॉन 6 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 3 पाई माइनस 7 पाई अपॉन 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 पाई, अब 6 को एलसीएम लोगे तो 7 3 क्या हो जाएगा 21, नहीं 6 3 18 पाई माइनस 7 पाई, तो यहाँ क्या बचेगा 18 7 के 11 पाई अपॉन 6 आ जाएगा। तो अब हम 11 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 330 आएगा ना। तो 330 तो हमारा 360 के अंदर है, तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा क्या क्या है, 2 निकल गए ना, 2 ही निकालने थे। तो एक हमारा निकला था पहले वाला ये 7 पाई अपॉन 6 ये लिखेंगे, और दूसरा हमारा ये निकला है 7 पाई अपॉन 6 और ये 11 पाई अपॉन 6, ये 2 सोल्यूशन हमारे निकले हैं। बस यही होगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। बस इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, कि सबसे पहली चीज देखिए, दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये कि ये 0 वाले हैं या नॉन 0 वाले हैं। अगर 0 वाले हैं तो 0 वाले फॉर्म लेंगे, और नॉन 0 वाले हैं तो नॉन 0 वाले फॉर्म लेंगे। और दूसरी बात ये इसमें होती है कि इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा क्वेश्चन साइन कॉस और टेन में होना चाहिए, क्योंकि हमें इसी के फॉर्मूले पता है। और अगर नहीं दिए होते तो हम उसको चेंज करके उसको साइन कॉस टेन में से जिससे भी चेंज हो सकता है हम चेंज करते हैं। तीसरी बात इसमें ये होती है कि जो अगर आंसर अगर आपका -√2 या माइनस कुछ दे रखा है तो माइनस को प्लस में चेंज करना पड़ता है। तीसरी बात ये कि इसमें हमेशा जो हम क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने जैसे आपको क्वाड्रेंट में बताया था ना, तो जैसे ये क्वाड्रेंट था, तो इस क्वाड्रेंट में हम अगर हम चाहते कि मान लो कि ये जैसे ये हमारा जैसे पाई अपॉन 2 होता है, ये पाई होता है, तो हम पाई अपॉन 2 भी तो ले सकते थे, लेकिन पाई अपॉन 2 नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, हमें पाई ही लेते हैं, इसलिए पाई लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन जैसे आपने यहाँ पाई माइनस पाई अपॉन 6 लिया है ना, तो ये लिया। तो अब जैसे इसमें होता तो अगर मान लो कि हम पाई अपॉन 2 लेना चाहते तो पाई अपॉन 2 नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे, कि फिर हमारे साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे माइनस साइन, अगर पाई अपॉन 2 साइन है तो उसमें हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमें तो प्लस में ही आंसर लाना है ना, तो इसलिए हम इस पाई में ही लिखते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा इस चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा जो हमारा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो 0 और 360 के बीच में आना चाहिए। इन चीजों को, और हमेशा आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए, हमेशा प्लस में आना चाहिए। ये तीन चार चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।